दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नए सफ़र की ओर लेके जा रहा हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं भी आप सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे से होंगे। उम्मीद करते हैं आगे से भी आप अच्छे से अटेंड करते हैं। तो मैं आज जो जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उस देश में अगर बात करें, यहाँ पे बेरोज़गारी का नामो निशान भी नहीं है। यहाँ एक बहुत ही अमीर देश है। ये यूरोपियन देश है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसमें गेम्स फुटबॉल टेनिस और बहुत ही इसके जो टेनिस गेम के प्लेयर हैं, वो जो बहुत ही खूबसूरती के साथ जिन्होंने 18 गोल्ड और प्लस इनके सीरीज़ के अंदर बहुत अच्छा इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है, वो इसी देश से लेडीज़ हैं। जिनका नाम की बात करूँ, मार्टिना नारलोथाना है। तो ये अगर आप समझ गए होंगे कि मैं किस देश की बात करने जा रहा हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक यूरोपियन देश के अंदर बहुत ही खूबसूरत देश, चेक रिपब्लिक। जी, ये बहुत ही अमीर देश है चेक रिपब्लिक। और इस देश की बात करूँ, इसके साथ जो इसके ये एक लैंड लॉक कंट्री है। इसके साथ जो बॉर्डर शेयर होते हैं वो होता है जर्मन, ऑस्ट्रिया और इसका पोलैंड और स्लोवाकिया इसके साथ है। और इसका अगर पॉपुलेशन की बात करें, इसके पास पॉपुलेशन 1 करोड़ 7 लाख के करीब इसकी पॉपुलेशन है, जिसमें से 75% लोग जो हैं वो शहर के अंदर रहना पसंद करते हैं और 25% लोग हैं जो गांव के अंदर हैं। और इसका एरिया की बात करें, इसका एरिया 77,240 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये इतने एरिया के अंदर अपने आप को अपने रिप्रेजेंट करता है। और अगर इसकी कैपिटल की बात करें, इसकी कैपिटल जो है प्राग है, जो बहुत ही खूबसूरत शहर है। बहुत ही इसका जो शहर का एरिया है वो देखने लायक है। और इसके और अगर मैं आज के आपको आप जब अगर वहाँ पे जाते हो, आपको लोग अपने आप को फिटनेस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डालते हैं। आपको ज़्यादातर लोग वहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए और वॉकिंग करते हुए आपको नॉर्मल ही मिल जाते हैं, क्योंकि ये अपने फिटनेस के ऊपर बहुत ही सिक्योर हैं, बहुत ही क्योर हैं। और ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फिट रखते हैं। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करते लोग आम ही आपको रोडों पर सड़कों पे मिल जाते हैं। और इसके मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बियर भी खपत बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ के लोग बियर पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। अगर औसतन बात करें, जब भी अगर बियर वो पीना शुरू करते हैं, 2 से 3 लीटर आम एवरेज की बंदा पी जाता है। अगर बाई चांस कोई छोटी मोटी पार्टी भी हो तो फिर तो बस कहना क्या है, फिर तो नदियाँ ही बह जाती हैं, ऐसे बियर पीते हैं। क्योंकि बियर तो ये नॉर्मल, आपको कोई भी लड़की हो लड़का हो, बुजुर्ग हो जेंट्स हो, कुछ भी आपको मिल जाए, इनके हाथों में ज़्यादातर आपको बोतल बियर की मिलती ही रहेगी। ये अपने आप में एक बहुत अच्छे तरीके से रहना पसंद करते हैं। तो और ये लेकिन ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं। जी, इमोशनल मीन्स ये बहुत ही अपने आप को आपके अंदर बहुत ढाल लेते हैं, आपको अपनापन बहुत शो करते हैं और इम्प्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। और दूसरा, अगर आप जोकिंग में भी इसको कुछ बोल देते हो तो ये अपने दिल के ऊपर लगा लेते हैं। जी हाँ, ये अपने दिल के ऊपर लगा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जोक करना भी आपको सोच समझ के पड़ेगा। जी, ये अपने आप को इतना अपने आप को एक दूसरे के अंदर इतना मिक्स कर लेते हैं कि आपको फील ही नहीं होता आप कहाँ पे हो। जी हाँ, इसके इसके साथ अगर देखा जाए तो ये एक आमतौर पे इसके पास एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो ये काम करता है। लोग इस आपने देखा है गिलासों के ऊपर, गिलास जो अपने कांच के होते हैं उसके ऊपर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से की होती है। ये इसकी खासियत है। आपको इस ग्लास की फैक्ट्री या ग्लास बनाने वाले लोग जो हैं, आपको हर घर में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा, बहुत पैमाने के ऊपर लोग इसी का काम करते हैं। इसको बहुत ही डिज़ाइन के हिसाब से बनाते हैं। ग्लास के डिज़ाइन आपको यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह पे, अलग अलग जगह पे मिलते रहेंगे। और ये इसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनको लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ग्लास आप बनाते हैं, ये इसके ऊपर बहुत डिज़ाइनिंग जो इसकी है देखने लायक होती है। ये नहीं आपको, चाहे वो शो पीस हो, चाहे वो विंडो ग्लास हो,
चाहे वो ग्लास डोर का ग्लास हो, जहाँ बर्तन जो बर्तन वाले ग्लास हो, लेकिन उसके ऊपर जो डिज़ाइन डालते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बहुत ही देखने लायक होते हैं। और यहाँ के ग्लास बहुत ही मशहूर होते हैं और डिज़ाइन वाले होते हैं। ठीक है। और इसके आगे मैं अगर बात करना चाहूँ, इसके पास एक बहुत ही फेस्टिवल मनाते हैं। ये फेस्टिवल ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आप कठपुतली, हिंदुस्तान में हम आम लोग बोलते हैं कठपुतली का खेल, पर यहाँ पे जो इसका कठपुतली का खेल है बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर खेला जाता है। और ये खेल की बात करें तो इसका जो इसका फेस्टिवल है बहुत ही मशहूर है। यो पैपेट इसका शो है वो देखने लायक होता है और ये शो बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको आम तौर पे बाज़ारों में, सड़कों में, रोडों में आपको कठपुतली का शो करते मिल जाएंगे। इसका ये फेस्टिवल बहुत बड़े तरीके से भी मनाते हैं। तो फेस्टिवल के अलावा भी आपको आम तौर पे रोडों के ऊपर ये ऐसा खेल खेलते नज़र आ जाते हैं। ये इसका बहुत ही पैमाने के ऊपर ये काम होता है और ये अपने आप को रिप्रेजेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये काफ़ी गेम्स और प्लेयर के अंदर अटेंड करते हैं। और इसके पास अगर मैं बात करूं, इसके पास अपने एक कैसल इसका सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो इसके तकरीबन 2000 के करीब से ऊपर इसके कैसल आपको आम तौर पे ख़ास जगह पे आम मिल जाएंगे आपको। ये वो देखने लायक कैसल होते हैं, तो आप बहुत बड़े बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके एक मीनारों की बात है, अगर मीनारों वाला देश भी बोला जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि इसके जो टावर हैं, मीनार हैं, बहुत बड़े बड़े मीनार हैं। जैसे आप चर्चों के ऊपर देख लोगे, रोडों के ऊपर देख लोगे, आपको बहुत बड़े बड़े पिलर, बड़े बड़े मीनार नज़र आ जाएंगे। पहले ज़माने में कहते हैं 100 से ऊपर जो मीनार इनके पास होते थे, लेकिन आज की डेट में आप इनके पास 500 से भी ऊपर मीनारों के बने हुए हैं टावर। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ लोग इसको देखते हैं। और इसका एक शहर है जिसका नाम है 100 ऑफ स्पेकुलस। ये एक बहुत ही खूबसूरत इसका शहर है, जो प्राग के अंदर ही आता है, लेकिन देखने लायक है। जो कैपिटल इसकी प्राग है उसके अंदर ही आता है, लेकिन इसका सबसे ये बड़ा पार्ट है, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो देखने लायक होती है। आम तौर पे दुनिया देखने के लिए बहुत जगह पे जाती है, बहुत जगह पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो इसका देखने वाला लोग है ये बहुत ही अच्छा है। और इसके पास एक नदी निकलती है, यह यहाँ से शुरू होती है। जी हाँ, इसके पास एक नदी निकलती है जो एलव रिवर है, जो यहाँ से शुरू होती है और चारों कंट्रियों से होके जाती है। जैसे इसका है जर्मन से होती है, जो ऑस्ट्रिया से होती है, पोलैंड से होती है और चेक रिपब्लिक से तो निकलती है। ये चारों में से होके जाती है। और बहुत सारे ये चारों के चारों कंट्री इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्भर हैं, बहुत ही डिपेंडेंट हैं। तो इसका पानी के अंदर ये समुद्री एरिया के तरह यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको ये साफ़ सफाई और क्या इसकी बोटिंग वगैरह यहाँ पे होती है। और ओवरऑल ये देश इसके अंदर देखा जाए, इसका देश इतना खूबसूरत है कि आप इसको देखने लायक तो सबसे बड़ी बात है, अभी देखने लायक तो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा यही है। और इसके पास अगर मैं खेलों की बात करूं, जैसे मैं आपको बोला अभी खेलों में टेनिस में तो जो मार्टिना है, और इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल के भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्जॉयमेंट करेंगे आइस हॉकी में। जी, ये सबसे ज़्यादा आइस हॉकी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आइस हॉकी इसकी देखने लायक होती है। आप अगर इनके फेस्टिवल या इसके देखते हैं, इसके होते हुए जहाँ पे आइस हॉकी के एक मैच होते हैं वो देखने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पैमाने के ऊपर उसको मनाते हैं, उसको खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं। जो ये इसके नाम एक वो इसका शहर भी यहाँ पे मौजूद है, जिसको अगर आप चार्ल्स के नाम से भी जाना जाते हैं। जो चार्ल्स के नाम के इसके नाम से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इसकी यूनिवर्सिटी है, जो चार्ल्स का नाम से ये सबसे बड़ी पुरानी दुनिया की सबसे कह दोगे पुरानी यूनिवर्सिटी है। जो 1384 में ये असेंबल्ड हुई थी यूनिवर्सिटी, जो चार्ल्स है वो वहाँ के पहले उनके नाम से ये शुरू हुई है और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। पढ़ाई के मामले में ये पूरे 100% पढ़े लिखे लोग हैं और ये बच्चों को तो शुरू से लेके ही पढ़ाई के मामले में सिखाते हैं और अपने कल्चर के बारे में सबसे ज़्यादा अटेंड करते हैं। और अगर मैं इसका बात करूँ, आपने कारों के मामले में देखा है, कारों के मामले में अगर बताऊँ, यहाँ पे जो आपने स्कोडा कार देखी है, स्कोडा कार की जो मेन फैक्ट्री है, मेन असेंबल है, वो इसी देश की देन है। 1985 में यहाँ पे शुरू हुए थी, 1900
1895 से वो चल रही है, कंट्री से हो रही है। तो वो 1895 से लेके ये 1995 तक मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही थी, और उसके बाद भी इसका बड़ा हेड ऑफिस जो है 1995 के बाद भी इसका वहीं पे है। और उसके बाद ये इस पूरे वर्ल्ड में सभी जगह पे सप्लाई इसकी गाड़ी की होती है। ऑटोमोबाइल में ये सबसे बड़ा इसका प्रोजेक्ट है। और ये अगर मैं इसकी बात करूं, इसके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात करूं, ये इंपोर्ट वगैरह इसका ऑटो पार्ट्स हो गया, और यहाँ के जो देश के अगर जो वो भी बहुत ही तरीके से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। और ये इसका जो आँखों के आप देख रहे हैं, आँखों में लेंस डालते हैं, आँखों में लेंस जो होते हैं, जो सबसे बढ़िया लेंस है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा इसी देश की देन है, और इसी देश से एक्सपोर्ट होते हैं। आंखों में डालने वाले लेंस जो हैं इसी देश में बनाए जाते हैं, और इसी देश से पूरे वर्ल्ड की दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा तादाद के ऊपर ये एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये दोनोों बिजनेस बहुत ही अच्छे हैं, और इसका टूरिज़्म तो बहुत ही कमाल का है। यहाँ के आप अगर घूमने के लिए जाना चाहो, घूमने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ के अगर घूमते घूमते आपको खाने का भी शौक़ हो, तो खाने के लिए से मैं ये मशरूम यहाँ पे सबसे बड़ी खेती है इसकी। मशरूम आपको हर घर के बाहर, हर गमले में, हर जगह पे लगाई हुई नज़र आ जाएगी। हर जगह उसकी खेती होती है, हर जगह पे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से खाया भी जाता है और पकाया भी जाता है। और ये इसका एक्सपोर्ट इसका भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मशरूम बहुत ही तरह की पाई जाती है, जो यहाँ पे सबसे बड़ा इनका फेवरेट फूड है। और ये इसके अगर मैं आपको इसके रहने की बात करूँ, इसके डायलिंग की बात करूँ, इसका डायलिंग कोड है +420। और इसकी करेंसी की बात करूं, इसका जो करेंसी है वो चेक करोना है, जो एक करोना तकरीबन इंडिया के 3.84 रुपीज़ के बराबर है। और इसके पास अगर घूमने के लिए तो बहुत कुछ है। अब वहाँ पे अगर जाते हो, जैसे टूरिज्म आपको बोला है, बहुत अच्छे से घूमते हैं, बहुत अच्छे से दिखते हैं। इसका प्राग कैसल जो है बहुत अच्छा देखने वाला है। इसको लेनन वॉल है वो देखने लायक है। ये डांसिंग हॉल है इसका बहुत ही देखने वाला है। ओल्ड टाउन स्क्वायर है इसका बहुत ही खूबसूरत है। नारोदानी इसका म्यूज़ियम है जो वर्ल्ड में सबसे अच्छा है, घूमने लायक और देखने लायक है, जहाँ से टूरिज्म इसको बहुत ही देखने के लिए आते हैं। अगर आप भी जाना चाहो तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जा सकते हो, अच्छे तरीके से इसको देख सकते हो, गाइडेंस कर सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से खाने का, फूड का बहुत अच्छा आनंद देगा। इसी के साथ मैं आपको इस रोमांचक सफ़र के साथ साथ आपको याद कराता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और इसको राइटिंग करना, इसका कमेंट करना मत भूलें, ताकि जो आगे आने वाले वीडियो में भी आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से और भी आपको अच्छी सी अपॉर्चुनिटी के लिए लेके रहूँ। इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।